बहुत ही शानदार, बहुत ही टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग चिकन निहारी रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ चिकन निहारी की बहुत ही सुपर फिट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको खाने के बाद आप रेस्टोरेंट की निहारी भूल जाएंगे। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने थाइज़ और लेग्स ली हैं। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और होल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। जो साबुत मसाले इसमें यूज़ होंगे वो ये हैं: साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, काला ज़ीरा जिसको शाही ज़ीरा भी कहते हैं 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, लौंग 6 अदद, एक बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची 1/4 टीस्पून। अगर आपने साबुत डालनी हो तो आप 2 इलायचियाँ डाल लीजिए। जावित्री का एक फूल और जायफल हाफ, एक तेज़पात और एक दालचीनी का टुकड़ा। और जो निहारी का मसाला यूज़ होगा वो ये है: सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून। मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था तो मैंने कनौर की चिकन क्यूब लेकर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। अदरक पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1.5 टीस्पून, टाटरी 1/4 टीस्पून। अब सबसे पहले पैन में 1 कप ऑयल और 1 बड़ा चम्मच भर के घी का डालेंगे। निहारी में चूँकि ऑयल ज़्यादा पड़ता है इसलिए हम अभी ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर घी में भी पका सकते हैं। जब ऑयल गर्म होने लगेगा तो हम इसमें एक तेज़पात और दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और इसके 1 मिनट के बाद हम अपना चिकन इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है तो हम उतनी देर में एक प्याज को चॉप कर लेते हैं। प्याज बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है तो अब चिकन को देख लेते हैं। चिकन भी हमारा गोल्डन हो रहा है। अब हम ये चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को भी हमने चिकन के साथ ही भून लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून फुल भर के लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट डालकर उसको भी साथ ही भून लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन बहुत ही प्यारा गोल्डन हो रहा है। इसी तरह से हमने सारे चिकन को गोल्डन कर लेना है। इसको हम मज़ीद 5 मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब चिकन का परफेक्ट कलर आ चुका है और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही कमाल चीज़ बनेगी। आप खाएंगे तो याद करेंगे कि कोई डिश बनी थी। यहाँ पर अब हमने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इतना भूनेंगे कि ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। 1-2 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसको साथ साथ भूनते रहेंगे। जब तक हमारा चिकन भुन रहा है तो हम उतनी देर तक साबुत मसालों को पीस लेते हैं। मसालों को अच्छी तरह से पीसना है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएं। तो मैं पीसने के बाद आपको दिखाती हूँ। मसाले बहुत अच्छे से पीस चुके हैं और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गए हैं जिस तरह हमें चाहिए। तो अब हम इनको चिकन में ऐड कर देते हैं और चिकन की भुनाई को हम जारी रखेंगे। चूँकि हमें इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी साथ ऐड करते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। तो भूनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। जितना आपको इसका शोरबा चाहिए आप इतना पानी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इतना पानी डाल लूँगी कि चिकन पानी में डिप हो जाएगा। इसको अब हम लिड लगाकर 45 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक हमारा चिकन पकता है हम उतनी देर में आटे को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने।
हमारा आटा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और चिकन को भी 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम उसको देख लेते हैं। हमारा चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढक देंगे ताकि ऑयल सारा ऊपर आ जाए। फ्लेम को लो करने के बाद मैंने 5 मिनट्स तक इसको लिड लगा कर रखा था। तो देखें सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम ऊपर से ये तरी जितनी हो सकेगी उतार लेंगे। इस पॉइंट पर तरी निकालना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसमें आटा ऐड करेंगे तो इसमें जितनी भी तरी है वो सारी इसके अंदर ही गुम हो जाएगी और फिर जितनी भी मेहनत कर लें वो ऊपर नहीं आएगी और फिर ऊपर तरी लाने के लिए अलग से उसको तैयार करना पड़ेगा। तो ये सबसे आसान और हेल्दी वे है कि हम इसके ऊपर से इसी पॉइंट पर तरी उतार लें। ये देखिए तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप ऊपर से तरी उतार ली है। अब फ्लेम को फिर से मीडियम कर लेंगे और इसमें आटा शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पर जितना आटा मैंने रेडी किया था वो सारा इसमें डाल लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको लिड लगा देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। तो 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपनी निहारी को चेक कर लेते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है और देखिए कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पतली पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं और अगर आपको थिक पसंद है तो इसको थोड़ी देर और पकने दें। जी तो हमारी सुपर टेस्टी निहारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं और इसकी गार्निशिंग करते हैं। सबसे पहले तो जो ऑयल हमने निकाला था वो हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर देखिएगा कि इसकी लुक कैसे चेंज होती है। अब इसके ऊपर अदरक की कटी हुई काशें डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें जो हमने काट कर रखी हैं वो भी डाल देंगे और फ्रेश धनिया भी इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लीमू के स्लाइसेस काट कर रखे हैं तो वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। आप इसको बनाइएगा, मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस रेसिपी को बहुत ही इंजॉय करेंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और सुपर फिट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।